हाँ जी। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें इनिशियल बिलिंग कैसे निकलवानी है। जो 7,000 की बिलिंग होती है, 7,000 कैसे होते हैं, वो किस तरीके से हमें अगला पर्सन क्लोज करना होता है। पहले मैं क्लोजिंग के कुछ पॉइंट आपको बता देती हूँ। पिछले 249 के वीडियो में भी मैंने बताए थे, बट सेम चीज नहीं है। पहली चीज, अगर कोई ये सोच रहा है कि क्लोजिंग की कोई स्क्रिप्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोजिंग की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो रट्टा मार के चले जाओ, क्योंकि हर पर्सन ना डिफरेंट होता है। हर का माइंडसेट डिफरेंट है। हर की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। हर डिफरेंट तरीके, डिफरेंट उसकी वाई है। उसे किसी और चीज के लिए ज्वाइन करना है, किसी और को किसी और चीज के लिए। तो हम एक स्क्रिप्ट पे रट्टा मार के अगले पर्सन को क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करें मैम? छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अब बॉक्सिंग है, ठीक है, एक गेम है बॉक्सिंग का। अब बॉक्सिंग में अगर आप रट्टा मार के चले जाओ कि इसके बाद मुझे ये पंच मारना है, पहले मेरे को ऊपर पंच मारना, फिर नीचे, फिर साइड में, फिर साइड में। एक चीज बताओ, क्या आपका अपोनेंट रट्टा मार के थोड़ी ना आया है? वो तो जहां मर्जी करेगा, टेक्निक अपना के आपको मारेगा। अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो नहीं चलने वाला। आपको प्रिपेयर रहना है, आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि अगर ये होता है तो मुझे क्या करना है, ये होता है तो मुझे क्या करना है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट होती नहीं है, हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस से भी हमें ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू देना। आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट को नॉलेज दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, डेफिनेटली वो आपके साथ क्लोज होगा। रिलेशन बिल्डिंग आपका उसका बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ऐसे तगड़े वाला है। ठीक है, साथ में आपने उसकी वैल्यू दे दी, बहुत अच्छे से क्लोज होगा। एक वैल्यू का एग्जांपल देती हूँ, कितनी इंपॉर्टेंट है। ये पेन है, आप में से पूछेगा कोई कितने रुपए का है, मैं बोलूंगी 5 रुपए का। बट एक बात सोचो, ठीक है, अगर ये पेन 1919 में होता और इस पेन से किसी राजा महाराजा ने काम किया होता, क्या इसकी वैल्यू 5 रुपए होती आज के टाइम में? नहीं ना। 15,000, 20,000, कुछ ऐसा होता। है पेन, काम वही करेगा, बट वैल्यू क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि इसके पीछे जो हिस्ट्री है उसकी वजह से। ठीक है, तो वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एवर की भी एक वैल्यू है, तभी तो 47 ईयर से चल रही है। अगर वैल्यू नहीं होती, क्या 47 ईयर से चलती? नहीं चलती। ठीक है, तो हमें अपने प्रोस्पेक्ट को वैल्यू देनी पड़ेगी, नॉलेज देनी पड़ेगी, और रिलेशन बिल्डिंग बढ़िया रखना पड़ेगा, तब जाके वो आपके साथ क्लोज करेगा। वरना वो आपके साथ क्लोज नहीं करेगा। और हमेशा हम सोचते हैं कि अगला पर्सन हमें ऑब्जेक्शन दे रहा है, ये नहीं है, पापा डिमांड है, पैसे नहीं है। पता है ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रोस्पेक्ट के माइंड में ऑब्जेक्शन नहीं होते। अगर वो डाउट पूछ रहा है, आपसे क्लियर कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, वरना सीधा मना भी तो कर सकता था। अगर डाउट पूछ रहा है तो ये मत सोचना उसे नहीं करना है। डाउट पूछ रहा है तो ये सोचना उसे करना है। ठीक है, और जैसा हम सोच रखते हैं वैसा ही होता है। अगर आप ये सोच के करोगे कि जल्दी जल्दी इसका करा देती हूँ, हो जाएंगे 7,000, मेरे को पे आउट आ जाएगा, ये है वो है, तो नहीं होने वाला। ज्यादा दिन नहीं टिकोगे फिर आप यहाँ पर। ज्यादा दिन, 1 मिनट रुकना, क्या आ रहा है? और हमेशा, आप में से आई थिंक सारे ही हैं जो अपने अपलाइन से कहीं ना कहीं क्लोजिंग कराते हैं। गीता मैम तो खुद ही करती है अभी। ठीक है, आप कैसे करते हो क्लोजिंग? 7,000 की क्लोजिंग खुद करते हो, अपलाइन से कराते हो? गीता मैम से कराते हो ना, मुझे पता है। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी, हर चीज में ना खुद से इंडिपेंडेंट बनना स्टार्ट करो। ठीक है, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे कुछ नहीं होने वाला। इसका भी छोटा एग्जांपल दूं। एक बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं है, बचपन में ही गुजर गए थे। ठीक है, एक बच्चा, उसके माँ बाप नहीं है, बचपन में गुजर गए थे। वो जब बड़ा होगा ना, 10-12 साल का, वो खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और एक दूसरा बच्चा है जो 18-20 साल का भी हो गया, उसके माँ बाप उसे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, जो चीज बोलता है वो लाके देते हैं। क्या लगता है उसे जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बहुत तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम आएगी? वही चीज होने वाली है, राइट? तो क्लोजिंग करो, खुद से करो। मैं भी अपने अपलाइन से क्लोजिंग नहीं कराती हूँ। जरूरत तो वैसे अब तक तो पड़ती नहीं है, बट हाँ, अगर मैं बोल दूं तो वो कर भी देते हैं। ठीक है, सो वही चीज है, आपको क्लोजिंग खुद से करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है। और जब भी क्लोजिंग करते हो, फैक्ट के साथ डिलीवर आपको करनी है सारी चीजें, बिना फैक्ट के कुछ नहीं। क्लोजिंग कुछ नहीं है, जस्ट फैक्ट आप बताते हो अगले पर्सन को
तब जाके वो आपसे कुछ ना कुछ डील क्लोज करता है, तब क्लोजिंग होती है। ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं, अब जो जो न्यू प्रोस्पेक्ट है लाइक अश्विनी हिना, आप क्या सोचोगे? अरे मैम, कैसे करूँ क्लोजिंग, कैसे मांगू अगले से 7,000? ठीक है, कैसे 249 की बोलूं? मेरे को तो डर लगता है, उसे पैसों पैसों को पता चल गया अब मैं कैसे बोलूं? ठीक है। मैं सिंपल आपको एक चीज बताती हूँ, एक बार करके देखो, 2 बार कर लो, ठीक है। हो सकता है दोनों बार फेल हो जाओ, रिजल्ट नहीं आए, कोई बात नहीं। जब तक प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होने वाला। ठीक है। बट एक टाइम के बाद इंडिपेंडेंट हो जाओगे, सारी चीजें खुद करने लगोगे, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लोगे, उस दिन आप देखना इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे, आपका लेवल भी हो जाएगा। लेवल कब होता है? जब हम खुद की और अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उससे पहले लेवल नहीं होता। आपको बताया आपकी टीम में क्या प्रॉब्लम आ रही है? लीड जनरेशन। एज एन अपलाइन आपका क्या काम है? मुझे देखना है। और अपलाइन ठीक है, आपके अपलाइन है बहुत बढ़िया, हेल्पिंग नेचर के हैं, बट आपको प्रॉब्लम आ रही है, खुद सर्च करो ना, यूट्यूब निकालो, कैसे करूँ लीड जनरेशन, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर पूछने जाओ। ठीक है। जितना जल्दी इंडिपेंडेंट बनोगे बढ़िया है, फेल होने से डरते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। रिजल्ट पे फोकस मत किया करो कि रिजल्ट क्या आएगा, जस्ट राइट इंटेंशन से अगले पर्सन की क्लोजिंग किया करो। ऐसा नहीं पैसे आ गए काम खत्म। भाई जब उसने पैसे दे दिए ना, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तब असली काम शुरू होता है। ठीक है। अब तक तो आप उसे बता रहे थे, अब असली काम शुरू होता है उसे एक लीडर बनाने का। तो पहले खुद लीडर बन जाओ, फिर दूसरों को बनाने की सोचना। ठीक है। इतने ये मेन मेन पॉइंट है, ये मैंने आपको बताए। अब 1 मिनट, कॉल आ रहा है, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी। ठीक है। अब मैं कैसे क्लोजिंग करती हूँ? मेरी ये 7,000 की क्लोजिंग 10 मिनट की जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। अगर वो ऑब्जेक्शन दे देता है वो अलग बात है। ठीक है। 10 मिनट में फिनिश करना है, ज्यादा लंबा खींचना नहीं है हमें। कैसे? जब भी बात करो स्माइलिंग फेस के साथ बात करो। जब खुद हंसोगे ना, एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक्साइटमेंट ट्रांसफर होती है। रोते धोते हिचकिचा के हेजिटेशन से बात कर रहे हो, हेलो मेरी बात गीता से हो रही है, गीता आपने तो 7,000 देख लिए, मेरे को तो डर लग रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है। स्माइलिंग फेस के साथ बात करो, एक्साइटमेंट के साथ, उससे क्वेश्चन पूछो अगले पर्सन को, और क्वेश्चन पूछ रहे हो फिर चुप हो जाओ, फिर बिल्कुल चुप हो जाओ, उसे बोलने दो। ठीक है, उसके उत्तर सुनो। पहले क्या करना होता है? पहले उसे ये क्वेश्चन पूछो, हाँ जी हिना, या फिर हाँ जी अश्विनी, देख लिया आपने पूरी वीडियो? हाँ जी मैम, देख लिया मैंने वीडियो। अच्छा, आप मेरे को बताओगे कि वीडियो में क्या कुछ आपको समझ आया? पहले ये जान लो कि उसने वीडियो तो देख ली है, बट उसे समझ क्या क्या आया है और उसके डाउट क्या क्या, क्या कुछ आपको समझ आया और क्या कुछ आपके डाउट है? आप बोलोगे जो आपको समझ आया। ठीक है। फिर डाउट बताओगे कि मैम 7,000 क्या है, या 2cc क्या है, क्या होता है इसे, जो भी आपके डाउट है वो आप डाउट बताओगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्लियर करेंगे। उसके बाद आप उसे बताओगे बेनिफिट, 2cc के क्या बेनिफिट होते हैं, 2cc के नहीं 7K के क्या बेनिफिट होते हैं, 7K से क्या कुछ होता है, क्या क्या आपको मिलता है। मैं कैसे बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। चलो अश्विनी को ही पकड़ते हैं। हाँ जी अश्विनी, देख लिया आपने अच्छे से वीडियो? ठीक है, चलो बढ़िया बात है। तो आप मेरे को जो भी आपके डाउट आ रहे हैं बता सकते हैं। ठीक है, डाउट वगैरह क्लियर करके स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा वीडियो में आपको 7,000 के बारे में बताया गया है कि एक बिना 2cc किए एक ऑफर अमाउंट है, कंपनी की नई पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ऑफर अमाउंट मिला होगा, जो कितना बताया अभिषेक सर ने? 7,000। ठीक है। इससे स्टार्ट कर सकते हो, बट इससे होगा क्या, ये चीजें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्या होगा इससे, मतलब क्यों देने होते हैं 7,000? फिर आप बोलोगे, अगर आपको पता होगा प्रोडक्ट के लिए, नहीं पता होगा तो आप बोलोगे पता नहीं, इन्वेस्टमेंट, यही चीज होती है। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं क्लियर करूंगी, देखो 7,000 से ना, जिस जो भी आप पैसा देते हो, वैसे देते हमें नहीं हो, आपके वॉलेट में ऐड होते हैं, जो भी पैसा देते हो एक एक पैसे का आपको क्या आता है, प्रोडक्ट आता है।
साथ में जब आपका 7,000 कंप्लीट हो जाता है तो दो ग्रुप का आप पार्ट बनते हो ऑफिशियल, टीम अजिंक्य एंड लेवल अप विद अनमोल कपूर। ये दो ग्रुप के नाम है, इनका पार्ट बनते हो। एक ट्रेनिंग का पार्ट बनते हो, 7:30 बजे की आपको एक ट्रेनिंग डेली बेसिस पे मिलेगी, जिसमें आपको मैक्सिमम जो मैनेजर्स होते हैं, स्कोरिंग मैनेजर होते हैं, अपनी स्टोरी बताएंगे, बताएंगे किस तरीके से आप भी सक्सेस हो सकते हो, सक्सेस प्रिंसिपल आपको शेयर किया जाएगा। साथ में आपको एक कोर्स भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो वैसे तो 2CC करने पर मिलता है, बट हाँ अभी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर भी मिलेगा। मार्केट में उसका प्राइस 50,000 है, बट 7,000 से करने से आपको वो कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या क्या चीजें मिलेंगी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक, प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा, ग्रुप का पार्ट बनोगे। 7:30 बजे की मीटिंग का पार्ट बनोगे। वर्क स्टार्ट हो जाएगा। साथ में एक कोर्स मिलेगा। ये 5 चीज आपको जस्ट 7,000 से करने से सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी, ऑन टाइम मिलेंगी। ठीक है। अब उसे पूछो, अच्छा एक चीज बताओ अश्विनी, काम क्या है, लोग कहाँ से आएंगे, पैसा कितना मिलेगा, कैसे क्या, ये चीजें क्लियर है ना आपको? पक्का? चलो बढ़िया बात है, क्लियर है तो। अच्छा एक चीज बताओ, 7,000 यहाँ पर सर ने अमाउंट बताया, अगर वैसे तो रिकवरी की तो कोई बात नहीं आती है अश्विनी, क्योंकि यहाँ पर जितना आप पैसा दे रहे हो उसके प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बट फिर भी अगर हम इन द सेंस रिकवरी की बात करें, तो कितने दिनों में आप ये 7,000 रिकवर कर सकते हो? मैंने आपको कैलकुलेशन कराई थी, अगर दिन के आप 2 एनरोलमेंट करते हो तो हफ्ते में आपके पास 3,400 कुछ बन जाते हैं, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर आप 7,000 कवर कर लोगे सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट से। 2 हफ्ते के अंदर 7,000 कवर कर लोगे सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट से। बट चलो एनरोलमेंट को छोड़ो, सीसी की बात करते हैं। भाई महीने में 60 पर्सन को, 60 लोगों को आप वर्क समझाओगे। 60 में से कितने लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे? आपने मेरे को पहले बताया था 5 है, बट मैंने तो 2 कहा था फिर भी। ठीक है, अगर 2 करते हैं तो भी कितना बच जाता है? 13,000। ठीक है, तो वैसे तो रिकवरी की कोई बात नहीं आती है, बट फिर भी हम एक कैलकुलेशन करके चले तो ये कैलकुलेशन है। एनरोलमेंट के हिसाब से 2 महीने में निकाल सकते हो, और मंथली इनकम के हिसाब से 1 मंथ में ये सारा रिकवर कर सकते हो। क्लियर? चलो बढ़िया बात है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अभी फॉरएवर से अलग आपके पास कोई और ऑप्शन है आपके लाइफ में, जिससे आप 1 या 2 साल में 1 लाख तक पहुंच सकते हो? नहीं है? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने है ना आपको एक चीज कही थी, लाइक 7,000 है तो बहुत कम अमाउंट, उस 40,000 से तो बहुत कम है, बट यहाँ पर कम है तो ये लिमिटेड भी है, बहुत कम लोगों के लिए भी है। और मैंने उस टाइम भी आपको एक बात बोली थी कि आपको मिला के मेरे पास 7 और पर्सन है, मतलब आप 8वें हो, उसमें से जस्ट मेरे को 3 को सेलेक्ट करना है, 3 को ही मैं ऑफर अमाउंट से स्टार्ट करा सकती हूँ। 3 को ही मैं ऑफर अमाउंट से स्टार्ट करा सकती हूँ। अब आपसे पहले ना मेरे पास एक पर्सन का कॉल आ चुका है, उनका नाम था रीना। बात वगैरह हुई हमारी 5 मिनट, ठीक है। एंड उन्होंने पूरा अमाउंट अपने वॉलेट में ऐड कर दिया, और अभी मैं उनका आपके कॉल कट होने के बाद ग्रुप में वेलकम करा दूंगी। दूसरे, एक हिमांशु नाम के लड़के थे, उनके ना पेरेंट्स लाइक मना वगैरह कर रहे थे, या उनको कहीं ना कहीं डाउट था कुछ, वर्क कैसे होता है, कैसे क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उनके पेरेंट्स से बात वगैरह करवा दी, मैंने पेरेंट्स से बात कर ली, क्लियर हो गया। उन्होंने 2,000 अपना होल्डिंग अमाउंट डाल दिया वॉलेट में, होल्ड हो गया उनका अमाउंट। अब उसे 2 से 3 दिन में कवर कर लेंगे वो, उनका भी फिर वेलकम हो जाएगा। अभी हमारी कॉल पे बात चल रही है अश्विनी, इसी के बीच में ना मेरे पास 2 कॉल ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, इसी डे 2 के सेशन वाले जो पर्सन है उन्हीं के अभी 2 बार कॉल आ चुके हैं, अलग अलग पर्सन के। सो अभी है ना आपके पास 2 ऑप्शन है। मेरे पास, मेरे सामने 2 लिस्ट है। एक लिस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन की है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेरे को उनका फीडबैक नहीं लगा अच्छा, या फिर जिनसे मेरी बात नहीं हुई है। दूसरी क्वालिफाइड है, फाइनल लिस्ट, जिसमें जिसका कुछ होल्डिंग अमाउंट या पूरा अमाउंट आ चुका है, उसका नाम मैंने डाल दिया। अब पूरी टीम की तरफ से मेरे को फाइनल लिस्ट रात के 11 बजे तक बना के अनमोल सर के पास भेजनी है। आपके पास 2 ऑप्शन है। अभी तो आपका नाम अनक्वालिफाइड लिस्ट में है, तो क्या कहते हो, मतलब आपका नाम फाइनल लिस्ट में डाल दूं मैं? आप बोलोगे यस, चलो ठीक है डाल तो दूंगी मैं, बट आपको राइट नाउ या तो अगर पूरा अमाउंट कर सकते हो
तो पूरा अमाउंट अपने वॉलेट में ऐड करके स्क्रीनशॉट भेज दो। पूरा अमाउंट अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 2,000 से अपनी सीट होल्ड करा के स्क्रीनशॉट भेज दो, जिससे आपकी सीट होल्ड हो जाएगी और आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिल जाएगा अरेंज करने का, पूरा करने का। किस ऑप्शन से करना चाहोगे? अब यहाँ पर ना मैंने ऑप्शन दिए, ये 2 ऑप्शन रख दिए, ये लो भाई ये या ये लो, दोनों में से एक चूज करेगा। बट अगर हम वहां ये बोलेंगे कि क्वालिफाइड वाली लिस्ट में डालू या अनक्वालिफाइड, वो क्या बोलेगा? अनक्वालिफाइड में डाल दो, सिंपल। मैंने ये तो बोला है, मैंने बोला फाइनल लिस्ट में नाम डाल दो, कंफर्म है? हाँ डाल दो। अच्छा फिर कैसे करोगे, पूरा कर रहे हो कि हाफ अमाउंट कर रहे हो, होल्ड करवा रहे हो? ठीक है। राइट क्वेश्चन पूछोगे तो राइट आंसर आएगा। फिर हाँ जी, सो फिर उसके बाद वो बोलेगा जैसे भी कि मेरे को हाफ अमाउंट करना है या पूरा अमाउंट करना है, उस तरीके से उसका वॉलेट में कराओ। कम टाइम दो, मिनिमम 15 मिनट, ज्यादा बोले तो आधा घंटा दे दो, ठीक है। बोले पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, पेरेंट्स से ये वो मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है। 2 रीजन है, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। या तो वो ये बोलेगा काम समझ नहीं आया, दूसरा पैसे नहीं है। पैसे सबके पास होते हैं, आपको निकलवाना आना चाहिए। वो आपको पैसे क्यों देंगे? आपने वो वैल्यू दी है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो बोले पैसे नहीं है, उनसे एक बात पूछना सिंपल सी, मैं तो ये पूछती हूँ, अच्छा कौन सा फोन यूज करते हो? वीवो? जो भी वो मॉडल बनाए बताए कि फोन का ये मैं यूज करता हूँ, तुरंत गूगल पे जाओ, सर्च करो कि उस फोन की वैल्यू क्या है। वो बोलो भाई तू 15,000 का फोन यूज करता है और तू बोल रहा है तेरे पास 7,000 नहीं है, उसको कहीं ना कहीं खुद लगेगा, ठीक है। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके कुछ ना कुछ डाउट होते हैं। अब इसमें वो ऑब्जेक्शन क्या दे सकता है? पापा नहीं मान रहे, टाइम दे दो मेरे को, कल तक बताऊंगी, ठीक है, सोच के बताऊंगी। या फिर मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, काम समझ नहीं आया। ये सारी चीजें, ये सारे के सारे डाउट X2, मतलब सब कुछ जेड तक, हम सारे डाउट, एक सीरीज आने वाली है, मतलब एक पूरी मेरी मीटिंग आने वाली है इसी मंथ में, तारीख मैंने आपको बता रखी होगी, ठीक है। उस दिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे मामा ने पहले कर रखा है, मेरे तो फ्रेंड मना कर रहे हैं, तो अरेंज ही नहीं होंगे, पैसे है ही नहीं, आगे भी पैसे लगाने पड़ेंगे, ये जो जितने भी डाउट है ना। मेरे ने आपको एक कैलेंडर दिया था, उस कैलेंडर में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाँ। 18 तारीख, 18 तारीख को हमारी मीटिंग होगी जिसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड सारे ऑब्जेक्शन उसमें क्लियर होंगे। कोई भी अगर पर्सन आपको कोई भी ऑब्जेक्शन देता है, उस मीटिंग में मैं आपको एक ऐसी तरीका बताऊंगी जो हर एक ऑब्जेक्शन पर लगा सकते हो, और वो क्लियर भी होगा। मेन चीज क्या फिर से मायने रखती है? आपके बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंट, ठीक है। पर्सन को नहीं पता ना, पर्सन को पड़ी, आप उनसे बात करो या आपके अपलाइन या उनके अपलाइन, उसको अपने डाउट क्लियर करने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप बात कर रहे हो, अपलाइन बात कर रहा है या उनके अपलाइन बात कर रहे हैं। आप भी बात करके क्लोजिंग करा सकते हो, तो इंडिपेंडेंट बनो। कोई स्क्रिप्ट होती नहीं है क्लोजिंग के, बट जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी 18 तारीख को क्लोजिंग के। उससे पहले जो भी हमारा स्टोरी टेलिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, वाई, ये सारी चीजों पे भी वीडियो आएगी एंड मीटिंग होगी डेफिनेटली, ओके।